अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन। WHO के मुताबिक लगभग 1 मिलियन 10 लाख लोग हर साल दुनिया भर में आत्महत्या खुदकुशी सुसाइड करते हैं। सुसाइड करने वाले लोग आमतौर पर 15 से 40 साल तक की उम्र वाले लोग होते हैं। सुसाइड चौथा मौत का सबसे बड़ा कारण है। 75% लोग सुसाइड आमतौर पर लो इनकम और मिडिल इनकम वाली कंट्रीज़ के अंदर करते हैं। साउथ कोरिया डेवलप कंट्रीज़ में सुसाइड में नंबर 1 पर है। NCRB नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो के मुताबिक 1.64 यानी लगभग 2.25 लाख लोग भारत के अंदर हर साल आत्महत्या खुदकुशी सुसाइड करते हैं। WHO के मुताबिक भारत आत्महत्या के मामले में 41वें पायदान पर खड़ा है। महाराष्ट्र भारत में आत्महत्या के मामले में नंबर 1 पर है, जहां पर हर साल लोग लगभग 22,000 लोग आत्महत्या खुदकुशी और सुसाइड करते हैं। उसके बाद तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल और मध्य प्रदेश और कर्नाटक नंबर 2, 3 और 4 पर खड़े हैं। आमतौर पर लोग सेल्फ पॉइजनिंग यानी जहर खाकर या लटक कर के या फिर खुद को आग लगाकर आत्महत्या करते हैं। अब आत्महत्या करने, खुदकुशी करने के कारण क्या हो सकते हैं, तो बहुत सारी उसकी वजूहात, रीजंस और कारण हो सकते हैं। आमतौर से लोग जो खुदकुशी करते हैं वो या तो मेंटली डिसऑर्डर यानी मानसिक तनाव और डिप्रेशन की वजह से करते हैं, या फाइनेंशियल प्रॉब्लम यानी आर्थिक समस्या की वजह से करते हैं, या फैमिली प्रॉब्लम्स यानी घरेलू समस्या की वजह से करते हैं, या ब्रेकअप्स, रिलेशनशिप, रिश्ते नाते की वजह से करते हैं, या सख्त तकलीफ और बीमारी की वजह से करते हैं। और इसके अलावा हर एक इंसान की जो भी खुदकुशी करता है उसके अलग अलग रीजंस और कारण और चीज़ें हो सकती हैं। लेकिन अब सवाल एक ये आता है कि सपोज कर लीजिए कि कोई इंसान अपनी पूरी ज़िंदगी के अंदर यानी इस दुनिया के अंदर इंसान की जो जान है वो सबसे कीमती चीज़ है, उससे कीमती चीज़ उसके लिए कोई भी चीज़ हो नहीं सकती। सपोज़ करें कि एक इंसान जो है पूरी ज़िंदगी के अंदर अपनी खून पसीने की गाड़ी कमाई की जो है सेविंग करता है, अपनी जमा पूंजी इकट्ठी करता है, अपना बिजनेस एम्पायर खड़ा करता है, और सपोज़ करें कि कोई उसकी जान की धमकी देकर उसकी सारी ज़िंदगी की कमाई उससे मांगे और उससे लेना चाहे, तो फिर वो अपनी जान बचाने की खातिर अपनी सारी जो है सेविंग, अपनी सारा बिजनेस एम्पायर उसके जो है उसको देने के लिए तैयार हो जाएगा, क्योंकि उसके लिए जान सबसे कीमती चीज़ है। लेकिन आखिर वो कौन से हालात, वो कौन सी सिचुएशन, वो कौन सी कंडीशन, वो ज़िंदगी का कौन सा मोड़ आता है जब एक इंसान दुनिया की सबसे चीज़ और सबसे कीमती और सबसे अहम चीज़ जो कि जान है वो खुद अपने हाथों से ले लेता है। ये बहुत ही सेंसिटिव इशू है जो कि खुदकुशी का और सुसाइड का इशू है। और मैं तो ये नहीं कह सकता कि एक जो भी करता है वो ऐसे ही आसानी से कर लेता है। हर इंसान कभी कभी ऐसी परेशानियों से घिर जाता है, ऐसे ऐसे दुखों और ऐसी मुसीबतों से वो घिरता है कि उसको कुछ समझ नहीं आता, ऐसी तकलीफ और बीमारी में होता है, ऐसी उलझन में होता है कि वो खुदकुशी का रास्ता अपनाता है। लेकिन खुदकुशी, सुसाइड, आत्महत्या किसी भी तरीके से उसकी समस्या का समाधान नहीं हो सकता, उसकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन नहीं हो सकता, उसका मसले का हल नहीं हो सकता। क्योंकि आप अगर खुदकुशी का रास्ता इख्तियार करते हैं तो आप तो ख़त्म हो जाएंगे, लेकिन आपकी समस्याएं नहीं ख़त्म हो सकती, और आपकी समस्याएं जो बाकी हैं वो पहले से और ज़्यादा बाकी रहेंगी और पहले से ज़्यादा पेचीदा और कॉम्प्लिकेटेड हो जाएंगी। तो आप अगर सुसाइड का रास्ता इख्तियार करते हैं अपनी समस्याओं की वजह से कि आपके सामने बहुत सारे मसाइल हो सकते हैं, लेकिन आप ये सोचें कि मैं इस दुनिया से छोड़कर, इस दुनिया को छोड़कर चले जाऊं तो मेरे तमाम मसले हल हो सकते हैं, तो ऐसा नहीं हो सकता। आपको इस दुनिया के अंदर जीना है, मरना नहीं है। और अगर आपको फिर भी ये समझ बात नहीं आ रही है तो फिर मैं आपको एक ऐसी बात बताता हूँ कि आप अगर उस पर अमल करेंगे तो फिर आप मरेंगे नहीं, जी जाएंगे। और अगर आपको मरना ही है, आप खुदकुशी करना चाहते हैं, अगर आप सुसाइड करना चाहते हैं, तो फिर आप ऐसे करिए जैसे कि मैं आपको बता रहा हूँ। सपोज करिए आप इस दुनिया से जा चुके हैं, आप मर चुके हैं, आप खुदकुशी कर चुके हैं और आपकी बॉडी यहाँ ज़मीन पर पड़ी है और
दुनिया के वो तमाम मसाइल, दुनिया के वो तमाम लोग, आपके समाज वाले, आपके रिश्तेदार, आपके दोस्त और तमाम आपके आसपास की जितना भी समाज है जिसकी वजह से, जिन मसाइल की वजह से आप खुदकुशी कर रहे हैं, अगर वो आकर आपके जो है बॉडी के पास आपकी अगर वो कुछ भी बोले, आपको गाली दें, तो आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आपको नीचा दिखाने की कोशिश करें तो आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आपकी कमियां गिनाने की कोशिश करें तो आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आपकी आलोचना करने की कोशिश करें तो आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आपको क्रिटिसाइज करने की कोशिश करें तो आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आपके रंग रूप और आपके अंदर कोई नक्स की जो है वो दुनिया के अंदर बताने की कोशिश करें तो आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि आप जो है मुर्दा हो चुके हैं, क्योंकि आप मुर्दा हो चुके हैं और आपको कोई चीज़ अब असर करने वाली नहीं है। तो आप खुदकुशी करने से पहले, मरने से पहले अपने आप को मुर्दा कर लीजिए, और आप अगर ऐसा कर लेंगे तो फिर आप पर कोई किसी की भी बात असरअंदाज नहीं होगी। अगर आपको कोई नीचा दिखाने की कोशिश करेगा तो आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि आप मुर्दा हो चुके हैं। अगर कोई आपको जलील करने की कोशिश करेगा तो आप पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि आप मुर्दा हो चुके हैं। कोई अगर आपको झूठा साबित करने की कोशिश करेगा तो आप पर कोई असर नहीं होगा, क्योंकि आप मुर्दा हो चुके हैं। अगर कोई आपको बदनाम करने की कोशिश करेगा तो आप पर कोई असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि आप मुर्दा हो चुके हैं। कोई आपके अगर मार्क्स को या आपके फेल हो जाने को बुरा समझेगा, सोसाइटी और समाज के अंदर आपको जो है कमतर और एक एवरेज और आम इंसान से गिरा हुआ मानने की कोशिश करेगा तो आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि आप मुर्दा हो चुके हैं। और अगर कोई आपके रंग रूप या आपके बॉडी के अंदर किसी भी नक्स और कमी और फोल्ड को मजाक उड़ाकर आपको दुनिया में जगह साई और आपका मजाक उड़ाने की कोशिश करेगा और आपको अपने से छोटा और आपकी गरीबी का मजाक उड़ाने की कोशिश करेगा तो फिर आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि आप मुर्दा हो चुके हैं। और जब आप ये ऐसा अपने आप को मान लेंगे, सपोज कर लेंगे कि मैं मुर्दा हो चुका हूं, तो फिर आप ऐसा मरेंगे कि आप जी जाएंगे, आप जी जाएंगे और एक एक पल में आप हजारों जिंदगी जी सकते हैं और अपनी जो है अपनी मर्जी की जिंदगी जिसको आप सही समझते हैं आप वो जिंदगी गुजारने पर आसानी से आमादा हो जाएंगे और आपकी तमाम प्रॉब्लम्स हल हो सकती हैं। अगर आपके रिलेशनशिप खराब हैं तो आप अपने रिश्तेदारों से अपने रिलेशन को माफ़ी मांगकर उनके पैरों में गिर करके अपने आप को नीचा दिखाकर अपनी गलतियों को एक्सेप्ट करके आप उस मसले का हल कर सकते हैं और आपको इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। और अगर आपके अंदर आपके मार्क्स कमाए हैं तो कोई बात नहीं, ज़िंदगी है तो हम इसके साथ हमें इसे जीना है और बेहतर तरीके से जीना है, क्योंकि सिर्फ दुनिया के अंदर मार्क्स, रंग रूप या कल्चर या क्रीड या सिर्फ आगे बढ़ना और अमीरी सिर्फ या गरीबी, ये तमाम चीज़ें सिर्फ अहम नहीं है। इसके अलावा हर इंसान के पास ऐसी चीज़ है कि उसका खुद अपना एक जो जिस्म है, अपनी सांस है, वो उसमें हज़ार ज़िंदगी जी सकता है और उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो अगर आपको जो है जीना है तो उससे पहले आपको मरना है और ऐसा मरना है जैसे कि आपको अपना जो है ज़िंदगी को दो गुना करना है और अच्छी ज़िंदगी आपको बनाना है। फिर आपको बहुत सुकून मिलेगा। आपको किसी भी नेगेटिव और मनफी और नकारात्मक फीडबैक से, नकारात्मक समाज से, नकारात्मक लोगों से, नकारात्मक जो है कमेंट से आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। आपकी ज़िंदगी आसान हो जाएगी, क्योंकि आपसे इम्पोर्टेंट, आपसे अहम इस दुनिया के अंदर कोई नहीं है और आप अपने आप को सबसे ज़्यादा इस दुनिया के अंदर जानते हैं और समझते हैं। लिहाजा अपने आप को समझिए और अपनी जान की कीमत समझिए और कोई भी ऐसा गलत कदम मत उठाइए जो आपकी ज़िंदगी को इस दुनिया से ख़त्म करने का सबब बने।